हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोजगार बुलेटिन्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2026 की नई वैकेंसी आ चुकी है। सीनियर कोर्ट असिस्टेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और कई अन्य पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ये भारत की हाईएस्ट जुडिशियरी अथॉरिटी में काम करने का मौका है। सो एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, सारी चीजें इस वीडियो में हम इन डिटेल बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की रिक्रूटमेंट 2026 के लिए। तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखें, स्किप बिल्कुल मत कीजिए ताकि हर एक चीजें इन डिटेल आप समझ पाए एंड आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो पाए। तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन। बट वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप पहली बार आए हैं रोजगार बुलेटिन्स में या हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट अपडेट्स सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि ये ऑफिशियल वेबसाइट आप देख पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इंडिया की, इसमें आपको कैरियर पोर्टल में सारी चीजें मिल जाएगी। बट नोटिफिकेशन एक ऐसी चीज होती है जिसको अच्छे से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के एंड से पूरी रिक्रूटमेंट आई हुई है। पहला जो पोजीशन है, पहला पोजीशन में देखिए, बेसिकली पहला पोजीशन है असिस्टेंट एडिटर, सुप्रीम कोर्ट रूम के लिए है, जिसमें 5 पोस्ट है। और इसकी जो पे स्केल रहेगी वो बहुत ही हैंडसम सैलरी रहेगी, 78,800 रुपीज की रहेगी। मिनिमम एज लिमिट दिया गया 30 ईयर और अपर एज लिमिट दिया गया 40 ईयर। और क्वालिफिकेशन में अगर आपने लॉ में डिग्री कर रखा है रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हैं। मस्ट बी ए मेंबर ऑफ इंग्लिश बार, मतलब इंग्लिश बार का आपको मेंबर होना चाहिए। ठीक है। एंड उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर एक्सपीरियंसेस की अगर आप बात करें, तो 3 साल की आपकी एक्सपीरियंसेस होनी चाहिए कोर्ट रूम में। और साथ ही साथ आपकी जो स्कीम ऑफ एग्जाम, इस पोस्ट के लिए स्कीम क्या क्या, एग्जाम्स कैसे होंगे। एग्जाम बेसिकली रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, प्रेसे राइटिंग और एडिटोरियल स्किल टेस्ट लिया जाएगा आपका। इसमें 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें लाइक 50 मार्क्स ईच रहेगा, ड्यूरेशन 2 आवर्स दिया जाएगा। और पार्ट बी की अगर आप बात करें, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन की पेपर रहेगी, जिसमें मैक्सिमम 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 2 आवर्स का टाइम रहेगा। और नेक्स्ट पोजीशन की अगर आप बात करें, नेक्स्ट पोजीशन है असिस्टेंट डायरेक्टर की। इसमें भी सेम सैलरी की अगर आप बात करें, सैलरी है 67,700 रुपीज की। इसकी एज लिमिट दी गई है 30 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम 40 ईयर्स। और अगर आपने मास्टर्स डिग्री कर रखा है आपने किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हैं। कंप्यूटर नॉलेज मैंडेटरी है। विथ 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपकी 5 साल की एक्सपीरियंसेस है, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें एग्जाम्स कैसे कंडक्ट किया जाएगा। बेसिकली रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों रिलेटेड रहेगा। जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का टोटल रहेगा। और उसके बाद जो आपकी सब्जेक्टिव टॉपिक रहेगी, उसके उसकी भी आपको 70 मार्क्स की पेपर रहेगी। और मैक्सिमम जो मार्क्स रहेगा वो रहेगा टोटल 100 मार्क्स, 3 घंटे का पेपर रहेगा। और इसमें कंप्यूटर टेस्ट भी एक ली जाएगी। कंप्यूटर टेस्ट में बेसिकली आपको राइटिंग, लाइक टाइपिंग टेस्ट वगैरह देखा जाएगा। एंड टाइपिंग टेस्ट के साथ इंटरव्यू भी कंडक्ट की जाएगी। बेसिकली इंटरव्यू 25। तो अगर आगे की आप नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, तो नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर कोर्ट असिस्टेंट। इसकी भी सैलरी की अगर आप बात करें, टोटल सैलरी है 47,600, जिसमें लाइक 35 ईयर्स की एज लिमिट, अपर एज लिमिट दी गई है। और अगर आपने मास्टर्स कर रखा है विद 55% मार्क्स और कंप्यूटर की नॉलेज है आपके पास, तो इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ 2 इयर्स की एक्सपीरियंस आपकी डेडिकेटेड फील्ड में आपको रिक्वायर्ड होगी। और एग्जाम्स का जैसे मैंने बताया, सारी चीज सेम है। सब्जेक्टिव पेपर रहेगी 70 मार्क्स की। और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस, एंशिएंट हिस्ट्री, ऐसी बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड रहेगी। और 30 मार्क्स का जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड इंक्लूडेड रहेगा। उसके बाद एक कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसके बाद एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। और नेक्स्ट पोजीशन में भी सारी चीजें सिमिलर है।
असिस्टेंट लाइब्रेरियन की डिग्री होनी चाहिए आपकी लाइब्रेरी साइंस की, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। एक डिप्लोमा होना चाहिए आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन की, साथ ही साथ कंप्यूटर ऑपरेशंस की लाइब्रेरी वर्क आनी चाहिए आपको। और एक्सपीरियंस 2 साल की मांगी गई है। और रिटन टेस्ट आपका बेसिकली यहाँ कंडक्ट किया जाएगा। बेसिक पहला रहेगा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड एंड लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो ये जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड जनरल एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का रहेगा। लाइब्रेरी मैनेजमेंट 70 मार्क्स का पेपर रहेगा। ओवरऑल 100 मार्क्स का पूरा टेस्ट रहेगा। उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट की अगर आप बात करें, नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए जिसमें कंप्यूटर ऑपरेशंस प्रॉपर 100 मार्क्स का टेस्ट रहेगा। इसके साथ आपकी पूरी इसमें भी आपको प्रेफरेंसेस दिया जाएगा। इसमें अगर आपकी अच्छी नंबर्स आती है तो आपको मेजर प्रेफरेंसेस दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरव्यू। इंटरव्यू आपको देना होगा। हर एक पोजीशन के लिए इंटरव्यू मैंडेटरी है, क्योंकि इंटरव्यू से ही आपको जज किया जाता है कि एग्जैक्टली लाइक कोई भी कैंडिडेट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग बेसिकली लाइक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर ऑफिशियल्स के थ्रू ही किया जाएगा, जो भी एचआर डिपार्टमेंट में है। और इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 8 मार्च 2026। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी फिल कर चुके हैं जुलाई 25 तारीख 2025 के एप्लीकेशन में, वो अप्लाई नहीं करें क्योंकि उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। और टेस्ट सेंटर बेसिकली दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में सेंटर्स दिया गया है। वहाँ सेंटर्स रहेगा, आप वहाँ जाके टेस्ट दे सकते हैं। और इसकी जो लाइक बाकी की प्रोसेस है, सारी चीजें सिमिलर ही है। कोई एडिशनल चीजें तो नहीं है। एक बार में देख लेते हैं। हाँ, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। तो इसके साथ साथ आप अगर एप्लीकेशन कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के नोटिफिकेशन वेबसाइट में, अगर आप जाएंगे, नोटिस में जाएंगे। नोटिस में जाने के बाद आपको पूरी एप्लीकेशन की प्रोसेस आपको दिख जाएगी। जैसे रिक्रूटमेंट में जाएंगे, रिक्रूटमेंट पे जाने के बाद यहाँ आपको पहला ही ऑप्शन आपको दिख जाएगा। यहीं से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में जाएंगे। इस फॉर्म में जाने के बाद आपको एप्लीकेशन पोर्टल आ जाएगा। तो यहाँ से ही रजिस्टर करेंगे। यहाँ रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तो इजीली यहाँ से लॉगिन करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे आपको, इंफॉर्मेटिव लगे, तो सब्सक्राइब जरूर करें रोजगार बुलेटिन्स को, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, इंटर्नशिप अपडेट्स सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग रोजगार बुलेटिन।